आरबीएसई कक्षा 10वीं बोर्ड के अंदर आप सभी का स्वागत है। तो साइंस विषय अपन शुरू कर रहे हैं आज विज्ञान। आरबीएसई विज्ञान के अंदर आप सभी का स्वागत है। तो पहला अध्याय का नाम है भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। तो आप जानते हैं कि भाई भोजन एवं मानव स्वास्थ्य में दो बिंदु आए, भोजन और मानव स्वास्थ्य। अब आप सोचेंगे भाई कि भोजन के बारे में क्या पढ़ना, भोजन तो अपन रोज़ घर पर खाते हैं, तो भोजन के बारे में, परंतु भोजन के बारे में पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि पोषण जीवन का आधार होता है। भोजन को कह सकते हो पोषण जीवन का आधार होता है। और भोजन करने से शरीर को ऊर्जा मिलती है और वह ऊर्जा शरीर में आने से जैविक क्रियाओं का संचालन होता है। तो उसके बाद में जो ऊर्जा मिलती है शरीर को, शरीर के इंटरनल की बात करें तो प्रत्येक कोशिका को वो ऊर्जा मिलती है। जैसे हमारा शरीर एक बहुकोशिकीय शरीर है, प्रत्येक कोशिका को ऊर्जा मिलेगी तो वो कोशिका श्वसन क्रिया करती हैं और अपशिष्ट पदार्थ भी त्यागती हैं। इस प्रकार सारी कोशिकाएं स्वस्थ रहेगी तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। तो पोषण के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले परिभाषा आती है संतुलित भोजन की। तो संतुलित भोजन को आप सबसे पहले इस प्रकार याद करेंगे, जैसे ऐसा भोजन जिसमें भोजन के सभी अवयव मौजूद हो या उपस्थित हो उसे संतुलित भोजन कहते हैं। इसको रटना नहीं है, इसको याद करना है, बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको पढ़ना है। जैसे ऐसा भोजन जिसमें भोजन के सभी अवयव उपस्थित हो उसे संतुलित भोजन कहते हैं। और इसके अवयव होंगे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण और जल, यानी 6 अवयव हैं। अब नोट्स के रूप में एक बार परिभाषा को देख लें। संतुलित भोजन वह भोजन जिसमें पोषण की जगह भोजन भी लिख सकते हो, पोषण के सभी अवयव जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन, जल आदि उपस्थित हो उसे संतुलित भोजन कहते हैं। यानी 6 अवयव होने चाहिए, तब आप संतुलित भोजन होगा और वो अच्छा भोजन होगा, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होगा। तो इस प्रकार से इसमें सारे अवयवों का, इनके विभिन्न स्रोत हैं। जब आप बुक्स पढ़ेंगे तो किताब के अंदर विभिन्न स्रोत हैं, इनके बहुत सारे स्रोत हैं। अब आपके दिमाग में आएगा ये 6 अवयव हैं, किन किन सामग्री में होगा, स्रोत में होगा, वो आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे। इसके बाद में एक परिभाषा आती है असंतुलित भोजन की। तो असंतुलित भोजन जैसे अ लग गया, यानी 6 अवयव होते हैं, इनमें से 1 की कमी हो जाए या 2 की कमी हो जाए, ऐसा भोजन जिसमें भोजन के सभी अवयव उपस्थित नहीं हो उसे असंतुलित भोजन कहते हैं। यानी अ लग गया, बिल्कुल सिंपल परिभाषा होगी, ये याद होने से वो भी याद हो जाएगी, यानी 1 की कमी। चलो इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। कुपोषण लिखा हुआ है। कुपोषण का मतलब होता है कि शरीर बीमार है, ग्रसित हैं, कोई एक ही कमी है या शरीर अच्छा नहीं है, तो उसको कुपोषण बोलते हैं। इसकी परिभाषा इस प्रकार से बुक्स में आपके लंबे समय से एक या अधिक पोषक तत्व की कमी हो उसे कुपोषण कहते हैं। लंबे समय से, लंबे टाइम से, यानी 1 या अधिक पोषक तत्व की कमी हो उसे कुपोषण कहते हैं। तो इस प्रकार देखिए परिभाषा को एक बार नोट्स के रूप में देखते हैं। लंबे समय तक से बोला है, लंबे समय तक जब पोषण में किसी 1 या अधिक पोषक तत्वों की कमी हो उसे कुपोषण कहते हैं। और ये 3 प्रकार के होते हैं: विटामिन कुपोषण, प्रोटीन कुपोषण, खनिज कुपोषण। विटामिन की कमी से होता है वो विटामिन कुपोषण कहते हैं, प्रोटीन की कमी से होता है प्रोटीन कुपोषण कहते हैं, और खनिज की कमी से होता है खनिज कुपोषण कहते हैं। इस प्रकार 3 प्रकार हैं। अब परिभाषाएं जैसे लिखी हुई है नोट्स के रूप में, आप ऐसे भी लिख सकते हो और अपने अनुसार भी लिख सकते हो। जैसे मैंने भी बोला, लंबे समय से किसी 1 या अधिक पोषक तत्व की कमी हो उसे कुपोषण कहते हैं। इस प्रकार भी आप लिख सकते हो, और आपके सामने लिखी हुई नोट्स के रूप में ऐसे भी आप लिख सकते हो। तो चलिए आगे। पहला प्रकार है विटामिन कुपोषण के अंदर। तो विटामिन कुपोषण पढ़ेंगे अभी विस्तार से। विटामिन कुपोषण का अर्थ होता है विटामिन की कमी से जो होता है रोग, वो कुपोषण कहलाता है। और विटामिन बहुत होते हैं आपके, ये A, B, C,
डी, ई और के विटामिन बहुत। अब आपको पता होगा ये विटामिन के प्रकार हैं ये। अब इसमें बी को ले लेते हैं। अब विटामिन बी, ये 1, ये 2, ये 3 बिंदी और फिर 12। विटामिन बी के बहुत सारे प्रकार होते हैं। विटामिन B1, B2, B3 और बाकी का वर्णन आपकी बुक्स में नहीं है, वो आपको बड़ी में देखना है, आपको ध्यान नहीं करना है। B12 का है आपके अंदर, तो B12 लिखा है। तो इस प्रकार के बी के प्रकार हैं ये। तो अब इसमें एक बुक्स में आपके सारणी बनी हुई है, उसको ठीक समझाने का प्रयास कर रहे हैं अपन। देखिए जरा, विटामिन और रोग और लक्षण। अब सबसे पहले देखेंगे विटामिन ए, यानी विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी से आप ध्यान रखेंगे, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। अब रतौंधी क्या है? कोई पूछेंगे रतौंधी क्या है? तो रतौंधी वह रोग है जिसमें रात को दिखाई नहीं देता, इसका मुख्य लक्षण है। तो इसका लक्षण है रात को दिखाई नहीं देता है, उसे रतौंधी रोग कहते हैं, इसका लक्षण है। नंबर 2, थायमिन। अभी मैंने पढ़ा है कि बी के बहुत सारे प्रकार हैं। तो थायमिन का B12, तो इसको एक अलग नाम, एक और प्रश्न बना लेते हैं अपन। B12 विटामिन B12 का मतलब 12, B12 का रासायनिक नाम बताइए। तो उसका नाम है थायमिन, ध्यान रखना है आपको। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। और इसका लक्षण क्या है? हृदय धड़कन और कम पेशियाँ, हृदय धड़कन का कम होना और पेशियाँ का बहुत कमज़ोर हो जाना। तीसरा है राइबोफ्लेविन और इसका B2। अब विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन, ये आपको याद रखना है रासायनिक नाम। B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन और इसकी कमी से इसी नाम को रिपीट कर लेना है, पीछे सिस लगाना है, राइबोफ्लेविनोसिस रोग होता है एक प्रकार का। इसके अंदर लक्षण होंगे तवचा का फटना, मुख और होठ का फटना, ये मुख और होठ और तवचा का फटना, ये इसके लक्षण हैं। और एक और लक्षण है, इसका ध्यान रखना है आपको, स्मृति यादकारी, भूलना, भूल जाते हो, बार बार याद करते हो, भूल जाते हो, इसकी कमी का भी यह एक लक्षण है। नेक्स्ट, नियासिन B3। तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम होता है नियासिन, ये आपके प्रश्न बन गया। और इसके रोग होता है इसकी कमी से पेलेग्रा। तो पेलेग्रा को इसलिए लिख दें थोड़ा सही, पेलेग्रा। और इसके लक्षण है तवचा पर पपड़ी जमना, पपड़ी जम जाती है, जिसे अच्छा नहीं लगता है, कुछ भैया लोग छुपाते हैं, यूँ करते हैं, पपड़ी जम जाती है, जैसे कई दिनों से नहाए नहीं है या कोई ऐसे अजीब ढंग की पपड़ी लगती है, तो इस प्रकार इसके अंदर ये होता है। नेक्स्ट है स्कॉर्बिक अम्ल, ये विटामिन सी। ध्यान कीजिए वापस, विटामिन सी का रासायनिक नाम होगा एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन सी का नाम होगा एस्कॉर्बिक अम्ल, ये आपको याद रखना है रासायनिक नाम। तो स्कर्वी, इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी क्या है? मसूड़ों के अंदर खून निकलना, दांतों के अंदर, ये दांत होते हैं, मसूड़े में होते हैं, खून निकलना, त्वचा पर चकते जमना, चकते जम जाते हैं, वाइट धब्बे धब्बे, ये भी इसके कारण है। तो ये हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट अगला है कैल्सीफेरॉल डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम होगा कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी का रासायनिक नाम होगा कैल्सीफेरॉल, आपको याद करना है अलग से। और इसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है। रिकेट्स क्या है? हड्डियां मुड़ जाती हैं या हड्डियों में टेढ़ापन आ जाता है, तो ये होता है रिकेट्स, इसके लक्षण हैं। तो यह विटामिन कुपोषण का एक प्रकार अपन ने समझा है।